एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और आज मैं ले रही हूँ 60 मिनट्स होम क्लीनिंग चैलेंज। तो यहाँ पर देखिए 9 बज रहे हैं और मैं अभी घर में झाड़ू लगा रही हूँ। तो एक बार तो सुबह झाड़ू लग चुका है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं और आज मैं 1 घंटे के अंदर अपने पूरे घर को टोटली क्लीन करने वाली हूँ। तो देखिए झाड़ू तो लग चुका है और अभी बारी आती है पोछा लगाने की। तो मैं हाथ से नहीं, मैं मॉप से लगाती हूँ क्योंकि मेरे बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पेन होता है। तो चलिए अब पोछा लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने किचन को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी और इस मॉप के हेल्प से अगर आप करेंगे ना तो ये आराम से नीचे वगैरह भी चला जाता है, देखिए, जिससे आपका घर बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है। तो देखिए मेरा किचन बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गया है। अब मैं आ गई हूँ बरामदा में। तो चलिए अब इस रूम को भी पोछा लगा लेते हैं। किसी भी काम को अगर प्री प्लान के साथ किया जाए ना तो वो काम बहुत ही आसानी से भी होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। तो मैं अपने घर को क्लीन करने के लिए 1 घंटे का ही टाइम देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर झाड़ू लग चुका है, अब मैं पूरे रूम में पोछा वगैरह भी लगा दूंगी। तो न तो मैं इससे ज़्यादा टाइम लेती हूँ ना ही इससे कम, इसमें में जितना होता है मैं उतना ही क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं घर को अच्छे तरीके से पोछा वगैरह लगा दूंगी और क्योंकि सुबह बच्चे लोग गए हैं और उसके बाद ना गाड़ी निकालने के बाद ये रूम में फिर से थोड़ा सा रेत हो जाता है। तो अभी घर में तो पोछा लग चुका है, अब ये जो सामने का बरामदा टाइप का है यहाँ भी पोछा लग गया है और अब मैं सीढ़ियों को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि घर ना जब तक क्लीन नहीं होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए अभी झाड़ू पोछा हो चुका है, अभी मैं चलती हूँ पीछे वाले रूम में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपने घर के बैक साइड के बरामदे में। तो यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो मैं आप लोगों में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि दी अपने घर का होम टूर कराओ, तो मैं बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ। और किस किस को मेरा घर पूरे तरीके से देखना है बताइएगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखिए यहाँ पर मैं सीढ़ियों को भी अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ और सीढ़ियों में पोछा लगाते समय ना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि एक बार ना मेरा पैर फिसल गया था। तो चलिए अब सीढ़ियाँ हो चुका है, अभी सामने का ये जो गोल टाइप का सीढ़ी है यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा लूँगी। तो यहाँ पर होता है मेरे पूरे घर की क्लीनिंग कंप्लीट। तो मुझे पूरा घर पोछा लगाने में और झाड़ू लगाने में ना लगभग आधा घंटा टाइम लग जाता है। और अभी ना मैं अपने मॉप और ये जो बास्केट है इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो इस मॉप को भी ना क्लीन रखना ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत टाइप के जर्म्स वगैरह रह जाते हैं। तो मैं मॉप को भी अच्छे से सर्फ डाल के क्लीन करती हूँ। और ये जो ब्रश है इसे मैं स्पेशली इसीलिए ही रखी हूँ। अब देखिए मैं मॉप को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर ली हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैंने एक लिया है सूखा कपड़ा और इसमें थोड़ा सा क्लींजर डालकर मैं सारे डब्बों को क्लीन करती हूँ। तो इसे तो मैं मंथली एक बार अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ और जैसे ही कोई जार में मसाले वगैरह ख़त्म होते हैं मैं उसे फिर से क्लीन करती हूँ। और उसके बाद सबसे ज़्यादा गंदा होता है ये जगह, गैस के पास वाला, क्योंकि मेरे किचन में ना तो चिमनी है और ना ही कोई एडजस्ट फैन वगैरह। तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है, ऑयल का, गैस का, खाने के छींटे वगैरह पड़ते हैं। अब बारी आती है गैस की। तो गैस स्टोव को भी क्लीन करना ज़रूरी है। तो आज मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है। तो चलिए अभी मैं बर्नर वगैरह को भी निकाल करके डाल दूँगी सिंक में। तो अभी मैं बर्नर वगैरह को थोड़ा सा साइड कर दूंगी और सबसे पहले मैं गैस चूल्ही को साफ़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर लिया है मैंने लिक्विड जेल और इसकी हेल्प से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में बहुत क्लीन हो जाता है। और मैं ड्रॉप का यूज़ करती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है, देखिए। और जब भी खाना बनता है ना उसके बाद अगर थोड़े से मसाले या फिर सब्जी की ग्रेवी या दाल का पानी गिरता है ना तो मैं उसे तुरंत ही क्लीन कर देती हूँ। मैं एक सूखा कपड़ा अपने पास हमेशा ही रखती हूँ जिससे मैं कुछ भी गिरता है उसे जल्दी से पोंछ लेती हूँ। अब मैं एक कपड़े को गीला कर लूँगी और जो मैंने गैस को के ऊपर मांजा था ना उसे इस कपड़े से पोंछ लूँगी। तो ये कपड़ा कॉटन का है ना तो ये बहुत ही आसानी से और कम टाइम में साफ़ हो जाता है। तो अगर आपको भी फटाफट से पोछा लगाना है गैस का तो आप ये टेक्निक अपना सकते हैं। और ये जो साइड में गैस के यहाँ पर भी जो झाग वगैरह लगा है ना उसे भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मेरा काम हो चुका है।
तो भाई गैस को तो साफ कर लिया, बट अब गैस के नीचे भी कुछ गंदगी रह जाती है। जैसे देखिए ये थोड़ा सा पसिया रह गया है, ये आई थिंक कुकर में चढ़ाया था उसी का कुछ है, तो उसको भी मैं हटा करके अच्छे से एक बार पोछा लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ही हाथ से कर रही हूँ, इसलिए आपको शायद अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। और अभी मैं बर्नर वगैरह को भी अच्छे तरीके से घिस घिस के मांज के क्लीन कर ली हूँ। अब मैं इसे थोड़ा टाइम बाहर रख दूंगी। और देखिए ये लोग एकदम दोस्त जैसे चिपक गए हैं। तो चलिए अब इसे मैं आधा घंटे के बाद ले जाऊंगी जब ये सूख जाए। तो चलिए अब हम लोग फ्रिज को क्लीन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसके टॉप को क्लीन कर लूँगी। और फ्रिज के ऊपर हम लोगों का किचन तो बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग कई सारे सामान रख देते हैं और ऐसे भी हम लोग रैंडमली कई सामान फ्रिज के ऊपर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है और एक मसालेदानी का ऑर्गेनाइज़र को लिया हुआ है, जिसमें मैं रैंडमली कप और एक छोटा सा मनी प्लांट को रखा है। और देखिए जिसमें मैं स्पून रखती हूँ उसके नीचे मैंने एक प्लास्टिक का ढक्कन रख दिया है, जिससे कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पानी रहता है ना तो ये इसके अंदर सूख जाता है, जिससे कि मेरे जो फ्रिज का ऊपर गीला वगैरह नहीं होता। अगर आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइज़र के अंदर सामान रखते हैं ना तो बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने रखा है एक कप जिसमें मेरे हस्बैंड जी ग्रीन टी पीते हैं, फिर एक है छोटा सा मनी प्लांट एज अ डेकोर के लिए रखा है, और है स्पून होल्डर। तो चलिए अब सारे सामान को रख देते हैं फ्रिज के ऊपर। तो पहले भी इतने ही सामान थे, लेकिन जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़र में रखा ना तो ये काफ़ी सुंदर लगने लगा। और एक छोटा सा मैंने ऑर्गेनाइज़र और रखा है। अब मैं थोड़ा सा कॉलिन ले लूँगी और रुमाल में डाल दूँगी और इसकी हेल्प से ना फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि इस पर हमारे हाथ तो लगते ही हैं। जब भी हम लोग किचन में काम वगैरह करते हैं तो पानी के छींटे, फिर हाथ से कुछ मसाले वगैरह तो लग जाते हैं। और मेरी बेटी है ना, वो कम से कम दिन में 10 बार फ्रिज खोलती है, तो उसके हाथ के छप्पे तो लगे ही रहते हैं। इसे मैं डेली बेसिस पर ही क्लीन करती हूँ। तो देखिए अभी एकदम मस्त चकचक सा हो गया है। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है। और अब मैं करने वाली हूँ मिक्सर ग्राइंडर को क्लीन, क्योंकि आज मैंने सुबह बनाया था चटनी, और चटनी वगैरह बनाते ना तो थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है। और वैसे भी ना यूज़ के बाद एक बार अगर अच्छे से पोंछ के रख दो ना तो बाद में इसकी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग घिस मांज के हमें सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए आपको साफ़ ही लग रहा होगा, क्योंकि मैं इसे जब भी चटनी वगैरह बनाती हूँ ना उसके बाद एक बार ज़रूर हल्के हाथों से पोंछ देती हूँ। तो मेरा मिक्सी काफ़ी पुराना है, बट 5 से 7 साल हो चुके हैं, बट अभी भी देखने में ठीक ठाक ही है। और इसके बाद बारी आती है मेरे इंडक्शन ओवन की। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूध गर्म किया था, थोड़ा सा दूध गिरा हुआ है, तो मैं इसे तुरंत का तुरंत पोंछ दूंगी। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी काम को ना जब का काम को तब करो ना तो आपके ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। तो इस पर भी मैं थोड़ा सा लाइजॉल का स्प्रे कर दूंगी और इसकी हेल्प से ना बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो मैं तो हमेशा अपने किचन में एक लाइजॉल ज़रूर रखती हूँ और मेरे बेडरूम में भी, क्योंकि ऊपर भी ज़रूरत पड़ता है। तो अभी टाइम हो रहा है 9:45 और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने बेड को ठीक ठाक किया और उसके बाद मैं अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसे थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर से मैं वही लिक्विड जेल ले रही हूँ और जो ड्रेसिंग टेबल का मिरर है ना इसे अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मिरर में ना पता नहीं कहाँ से ये दाग आ ही जाते हैं। और उसके बाद मैं जो ड्रेसिंग का ऊपर का एरिया है ये सब एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो ये सब जगह पर ना बारीक बारीक वाले धूल आ जाते हैं। इस काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट डेली हमें ये सब काम करना ही पड़ता है। सुबह का टाइम भागम भाग वाला होता है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग इधर उधर रख देते हैं। वो सारे चीज़ों को भी मैं इसी टाइम पर ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ। और अभी टाइम हो चुके हैं 11 बज गए हैं। तो यहाँ पर मैंने स्मोकी कैंडल जला लिया है और मैं उसमें डाल दूँगी थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का 60 मिनट होम क्लीनिंग रूटीन। तो ऐसा ही मैं हर दिन फॉलो करती हूँ। मैं 60 मिनट में जितना हो सके उतना ही काम करती हूँ और उतना ही काम फैलाती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे ऊपर कभी वर्क का प्रेशर भी नहीं पड़ता, बर्डन भी नहीं होता और सारी चीजें अल्टरनेट डे पर क्लीन होती रहती है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा डीप क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्द ही मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।